नमस्कार प्रिय दोस्तों, एके वर्ल्ड पीजीएम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपके जीवन पर निर्भर करने वाली कुछ प्रेरणादायक बातें जो आपको सिखाती हैं कि जीवन में खुश रहना है। जीवन में खुश रहने की ताकत को समझो दोस्तों। हमारा मन अक्सर बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढता है, पैसे, पद, रिश्ते, प्रशंसा, और यही सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध कहते हैं खुशी बाहर से नहीं आती, यह आपके भीतर की स्थिति है। सोचिए, अगर आप अपनी खुशी को मौसम, लोगों या परिस्थितियों पर टिका देंगे तो वह कितनी नाजुक होगी। एक आलोचना आई और मन टूट गया, एक मनचाही चीज़ नहीं मिली तो दुख घेर लिया। यह क्या सही है कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में बंधी हुई है? जीवन का सच यह है कि चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आप जीवन भर चिंताओं में उलझे रहेंगे तो जियोगे कब? आज की समस्या खत्म होगी तो कल की समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर हम सीख लें कि किसी भी परिस्थिति में मन को शांत और संतुष्ट रखना, तभी सच्ची आज़ादी मिलेगी। खुद में खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप आकांक्षाएं छोड़ दें। इसका मतलब है आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूर्णता से जुड़ें, लेकिन परिणाम चाहे जो हो, अपनी शांति को उससे बनने ना दें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, वैसे ही आपका मन भी कठिनाइयों में खिला रह सकता है। तो आज से एक निर्णय ले, हर सुबह खुद को धन्यवाद दें कि आपको एक और दिन मिला। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढें, सूरज की किरणें, पक्षियों की आवाज़, किसी का मुस्काना, और सबसे ज़रूरी खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना। याद रखिए, जब आप खुद में खुश रहना सीख लेते हैं तब कोई भी खुशी आपकी छीन नहीं सकता है। और यही है जीने की सबसे बड़ी कला। खुद में खुश रहना सीखो, आंतरिक स्वतंत्रता की राह। दोस्तों, हम सब जीवन में एक अदृश्य दौड़ में भाग रहे हैं। कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, तो कोई सम्मान के पीछे। लेकिन क्या कभी सोचा है, जब यह सब मिल जाएगा तब भी मन क्यों खाली लगता है? क्यों रात को सोते समय चैन की नींद नहीं आती? क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। हमने खुशी का दरवाज़ा बाहर खोल दिया कि चाबी दूसरों को दे दी। जब तक कोई हमें सहारा, हमें खुश रखेगा, तब तक चीज़ें हमारे मुताबिक होगी, तब तक हम मुस्कुराएंगे। लेकिन यह तो गुलामी है, मन की गुलामी। बुद्ध का संदेश बिल्कुल साफ है, खुशी बाहर की घटनाओं में नहीं, यह भीतर की अवस्था में है। अगर मन में संतोष हो तो तूफान में भी शांति होगी, और अगर मन में अशांति है तो महल में भी बेचैनी होगी। खुद में खुश रहने के 5 रास्ते स्वीकार करना सीखो। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना, यही ताकत है। बारिश हो या धूप, आपका मन दोनों में मुस्कुरा सके। वर्तमान में जीना सीखें। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना है, असली जीवन अब में है। जो इस पल को खो देता है वह पूरा जीवन ही खो देता है। छोटी खुशियों को पहचानो, सूरज की किरणें, चाय की खुशबू, बच्चों की हंसी, यह छोटी चीज़ें ही बड़े सुख का आधार हैं। शोर तुलना छोड़ो, दूसरों से तुलना करना अपने आप को कमज़ोर करने जैसा है। अगर हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, अपना रास्ता अपनाओ, अंदर की शांति को महत्व दो। सफलता का असली मतलब है आपकी रात की नींद गहरी हो, आपका मन हल्का हो। सोचने वाली बात, अगर आप जीवन भर चिंताओं में उलझे रहेंगे तो जीने का समय कब मिलेगा? मौत से पहले अगर हम जीना ही भूल गए तो यह सबसे बड़ा नुकसान है। तो आज से अपनी खुशी का रिमोट किसी और को मत दो। अपने भीतर एक ऐसा दीपक जलाओ जो परिस्थितियां बदलने पर भी ना बुझे। याद रखिए, खुद में खुश रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुद में खुश रहना सीखो। मन की आज़ादी की यात्रा।
दोस्तों, हमारा जीवन बहुत छोटा है, लेकिन अफसोस हम इसे चिंताओं, अफसोस और उम्मीद की जंजीरों में बंधकर जीते हैं। हम हर वक्त सोचते हैं यह हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तब चैन मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने आज इस पल में खुश रहना नहीं सीखा तो कल भी नहीं सीख पाएंगे। मन का खेल, हम सोचते हैं कि हालात बदल जाए तब हम मुस्कुराएंगे, लेकिन क्या हालात कभी पूरे हमारे मुताबिक होंगे? एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी तैयार खड़ी मिलेगी। तो फिर क्यों ना हम मन को इतना मजबूत बना लें कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रखे। बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो तो संसार को जीत लिया। आपका असली युद्ध बाहर के लोगों से नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विचारों से है। खुद में खुश रहने के और गहरे रास्ते। अपेक्षाओं को कम करो। जितनी ज़्यादा उम्मीदें उतने ज़्यादा दुख। कम उम्मीदों में ही सबसे गहरी खुशी छुपी होती है। सेवा, माफ़ी देना सीखो। दूसरों को माफ़ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए। गुस्से की आग पहले से हमें जलाती है। खाली समय को मित्र बनाओ। अकेलापन डरावना नहीं है। अगर आप अपने विचारों के मित्र बन जाएं, कभी कभी चुपचाप बैठकर अपने दिल की बातें सुनो। सीखते रहो। जीवन रुकने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह बूढ़ा नहीं होता, चाहे उम्र कितनी भी हो। सेवा का भाव रखो। किसी की मदद करने से मिलने वाली खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। यह आपके भीतर से आपको भर देती है। एक बात याद रखिएगा, जब आप खुद में खुश रहना सीख लेंगे तो आपका चेहरा सिर्फ मुस्कुराता नहीं है, बल्कि आसपास के लोगों को भी रोशनी देता है। आधे घंटे की पूर्ण प्रेरणात्मक शिक्षा। खुद में खुश रहना सीखो। भाग 1, मन की गुलामी से आज़ादी। 10 मिनट एक शुरुआती ध्यान में खींचने वाली कहानी। बुद्ध के समय एक प्रसंग, एक व्यक्ति जो हर वक्त शिकायत करता रहता था और बुद्ध ने उसे सिखाया कि शिकायतें खत्म नहीं होती, लेकिन नज़रिया बदलने से जीवन बदल जाता है। श्रोता को भावनात्मक रूप से जोड़ना। समस्या की जड़, क्यों हम बाहर की चीज़ों पर निर्भर हैं? सोशल मीडिया, तुलना, दूसरों की राय, परिवार की उम्मीद, यह बताना कि हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। मन की गुलामी के नुकसान। हर वक्त चिंता करना, अबला वर्तमान का नुकसान करना। खुशियों को टालते रहना। जब नौकरी मिलेगी, तब शादी होगी, तब गुस्सा और ईर्ष्या का बोझ। कैसे यह हमें भीतर से खोखला कर देती है। भाग 2, खुद में खुश रहने के गहरे सूत्र। पहला खंड, मानसिक आदतें बदलना, वर्तमान में जीना। उदाहरण, एक किसान जो फसल का इंतजार करते करते जीवन खो देता है। छोटे छोटे पल को पकड़ने का अभ्यास। अपेक्षाओं को कम करना। उम्मीदें छुपा हुआ बोझ है। जितनी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ती जाएंगी उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। स्वयं तुलना करना छोड़ना। कहानियाँ 2 दोस्तों की जिनकी ज़िंदगी अलग अलग है, लेकिन खुशी का स्तर तुलना से बिगड़ता है। दूसरा खंड, आंतरिक शांति पाना। 7, माफ़ी की ताकत। माफ़ी अपने लिए क्यों ज़रूरी है। कहानी, एक साधु और पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति। अकेले समय का महत्व। आत्मचिंतन। साक्ष मन का आईना। रोज 10 मिनट की चुप्पी का अभ्यास। सीखने और बढ़ने की आदत। जीवन को ठहरने ना दें। हर चीज़ नए मन से, नई ऊर्जा से आती है। तीसरा खंड, बाहरी जीवन में संतुलन। सेवा और योगदान। मदद करने से मिलने वाली खुशी का असर 10 गुना लौटकर आता है। एक कहानी, एक बूढ़ी औरत और पानी का घड़ा। स्वस्थ और मन का रिश्ता। सही भोजन, नींद और व्यायाम कैसे मानसिक शांति लाते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 5 चीज़ें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। भाग 3, आत्मा को जगाने वाला निष्कर्ष।
जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप उसी चिंता में समय बिताएंगे जो अब तक कर रहे थे? श्रोता को गहरा सोचने पर मजबूर करना। आत्मनिर्भर खुशी का व्रत आज से तय करेगा। मेरी खुशी का मालिक मैं हूँ, चाहे हालात बदले या ना बदले, मेरा मन शांत रहेगा। 15 भावनात्मक अंत। बुद्ध के शब्द शांति भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक शिक्षाओं का विस्तार। मन को नियंत्रित करो, यही असली जीत है। बुद्ध कहते थे मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब आपका मन मित्र बन जाता है तब पूरा संसार आपका हो जाता है। अगर हम गुस्से, लालच, ईर्ष्या और चिंता में फंसे रहे तो चाहे बाहर की दुनिया में कितनी भी सफलता क्यों ना मिले, भीतर बेचैनी ही रहेगी। रोज कुछ मिनट ध्यान, गहरी सांस और आत्मचिंतन से शुरू करो। दुख का कारण खोजो। सिर्फ लक्ष्य नहीं, हर इंसान जीवन में दुखी होता है, लेकिन बुद्ध ने कहा है दुख का कारण हमारी इच्छाओं और आसक्तियों में है। अगर हम सिर्फ बाहरी समस्या को हल करेंगे लेकिन मन की आसक्ति और लालच को नहीं छोड़ेंगे तो दुख बार बार लौटकर आएगा। समाधान। जरूरत और चाहत में फ़र्क पहचानो। वर्तमान ही जीवन है, बुद्ध की शिक्षा का एक मुख्य आधार है। वर्तमान में जीना, अतीत सिर्फ एक स्मृति है, भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। आज एक अच्छा दिन बनाना पूरे जीवन को सुंदर बना देता है। करुणा और प्रेम आंतरिक शक्ति की चाबी है। बुद्ध कहते थे घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से मिटाया जा सकता है। दूसरों के प्रति करुणा रखना सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि हमें भी हल्का कर देती है। रोज कम से कम ऐसा काम करें जिससे किसी का भला हो। साधारण जीवन, गहरी सोच। बुद्ध का जीवन सादगी का उदाहरण है। कम चीज़ें, कम इच्छाएं, लेकिन गहरी समझ और विशाल हृदय। घर में, रिश्तों में और मन में अनावश्यक बोझ कम करें। माफ़ी खुद को आज़ाद करना। बुद्ध ने माफ़ी को आत्ममुक्ति का मार्ग बताया। गुस्सा और बदला हमें भीतर से खा जाते हैं। माफ़ करना भूलना नहीं है बल्कि अपने दिल से नकारात्मक घटना को हटाना है। स्वयं का दीपक बनो। इसका मतलब है अंधेरे में भी अपनी रोशनी खुद बनना। दूसरों के सहारे मत जियो, खुद को प्रेरित करना सीखो। संतोष में सुख। बुद्ध कहते थे संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अत्यधिक पाने की लालसा हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। जो है उसका आभार मानना सीखो। जीवन की स्थिरता को समझो। हर चीज़ बदलती रही है, लोग, हालात, मौसम, रिश्ते। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम किसी भी कोनों से नहीं डरते। आंतरिक स्वतंत्रता। सबसे बड़ी आज़ादी तब मिलती है जब हमारा मन परिस्थितियों का गुलाम ना रहे। चाहे बाहर तूफान हो, भीतर शांति बनी रहे। सच्ची आज़ादी वही है। गौतम बुद्ध की विस्तृत प्रेरणादायक शिक्षा। अपने विचारों की रक्षा करो। बुद्ध ने कहा है आप आज जो सोचते हैं वही कल आपका जीवन बन जाता है। अगर आपके विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में दुख, भय और असंतोष बढ़ेगा। अगर विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन में शांति, प्रेम और सफलता आएगी। रोज सुबह उठकर अपने मन में 3 सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ। क्रोध को बुझने की कला। बुद्ध कहते थे क्रोध को थामे रखना ऐसे है जैसे किसी पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना, आप ही जलेंगे। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, गहरी सांस लें, पानी पिएं और सोचें क्या बात है, क्या यह बात आगे मायने रखेगी। अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमें दूसरों से अलग और ऊंचा दिखाने के भ्रम में डालता है, लेकिन असल में यह हमें अकेला कर देता है। बुद्ध का कहना था जैसे ऊंचा पेड़ तूफान में सबसे पहले गिरता है, ठीक वैसे ही बड़ा अहंकार इंसान को गिरा देता है।
धैर्य सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। बुद्ध की शिक्षा में धैर्य का विशेष महत्व है। अगर आज हम मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं पा रहे हैं तो रुककर शांत होकर प्रयास जारी रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति कभी डरता नहीं है, वह कभी समय के साथ जीता जाता है। सरलता में महानता। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की जटिलताओं को जितना सरल बनाओगे उतनी शांति पाओगे। कम बोझ, कम इच्छाएं, साफ नियत और सच्चे कर्म, यही मानता है। दूसरों को प्रेरित करो तो खुद सिर्फ अच्छा बनने ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करना। बुद्ध की शिक्षा। अपनी एक अच्छी आदत से दूसरे में बदलाव लाना ही असली सेवा है। मृत्यु से पहले जीना सीखो। बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अधूरे जीने से डरना चाहिए। हर दिन ऐसे जिए जैसे यह आखिरी हो, कोई शिकायत नहीं रहेगी। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता हर दर्द की दवा है। रोज रात को सोने से पहले उन 3 बातों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे जीवन में संतोष और प्रेम बढ़ता है। असफलता को गुरु मानो। बुद्ध की शिक्षा थी यह दोषी असफलता बुरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है। हर गलती हमें बेहतर इंसान बनाती है अगर हम उससे सीख लें। अपने भीतर की रोशनी जगाओ, अपना दीपक स्वयं बनो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। जब आप खुद में खुश रहना सीख लेते हैं तो आपको बाहर से सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। गौतम बुद्ध की जीवन बदलने वाली शिक्षाएं। एक आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, जीवन एक अनोखी यात्रा है। कभी यह आसान लगता है, कभी भारी। हम खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन अक्सर पाते हैं कि जितना भागते हैं उतनी ही खुशियाँ दूर होती जाती हैं। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि खुशी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से आती है। आज हम उन शिक्षाओं को समझेंगे जिसने न सिर्फ आपका मन अशांत किया है, बल्कि जीवन का अर्थ भी स्पष्ट किया है। मन की जंजीरों को तोड़ो। दुख का कारण। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास जीवन में दुख ही दुख है। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तुम्हारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। इन्हें छोड़ दो, दुख खुद चला जाएगा। उदाहरण, किसान की कहानी जो फसल के इंतजार में जीवन गंवा बैठी थी। संदेश, अतीत याद है, भविष्य सपना है, असली जीवन आज है। क्रोध को बुझाना। उदाहरण, बुद्ध पर कीचड़ फेंकने वाला व्यक्ति। बुद्ध का उत्तर, तुम्हारा उपहार मैं स्वीकार नहीं करता। संदेश, अगर हम प्रतिक्रिया ना दें तो क्रोध खत्म हो जाएगा। भाग दो, भीतर की रोशनी जगाओ। एक शिष्य जो हमेशा गुरु के सहारे रहता था। बुद्ध ने सिखाया, तुम्हें अपना मार्ग स्वयं ही बनाना होगा। एक साधु जिसे गांव वालों ने गलत समझा, फिर भी उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। माफ़ी देना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए ही एक बड़ा कर्म है। तुलना छोड़ो। 2 भाई, एक संतोषी एक लालची, दोनों की अलग अलग जिंदगी। तुलना आपको दुखी करने का सबसे आसान तरीका है। कृतज्ञता का अभ्यास। रोज रात 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, एक गरीब किसान जो अपनी 3 पैरों वाली कुर्सी के लिए आभारी था। कहानी, बांस के बीज की जो 5 साल बाद अचानक से तेजी से बढ़ता है। समय के साथ मेहनत का फल जरूर मिलता है। जीवन का असली अर्थ। बुद्ध और बीमार भिक्षु। दूसरों की सेवा ही असली धर्म है। सरलता में महानता। बुद्ध का जीवन, कम वस्तुएं, गहरी सोच और विशाल हृदय। असफलता से सीखना। शिष्य जो ध्यान में बार बार असफल हुआ, लेकिन अंत में जागृति पा ली। मृत्यु से पहले जीना। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या करेंगे?
हर दिन जैसे जिया जैसे आखिरी हो। अस्थिरता को स्वीकारना, बारिश के बाद सूखा तालाब, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, इसलिए खोने का डर छोड़ दो। आत्मा की शांति, विचारों की रक्षा, बुद्ध का वचन, जैसा तुम सोचते हो ठीक वैसा ही बन जाते हो। सुबह सुबह सकारात्मक वाक्य दोहराना, अहंकार का त्याग, ऊंचे पेड़ का तूफान में गिरना, अहंकार हमें अकेला कर देता है। प्रेम और करुणा, बुद्ध का वचन, घृणा और घृणा से नहीं केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए बाहर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भीतर बदलाव लाना जरूरी है। जब आप क्रोध की जगह प्रेम अपनाओगे, अपेक्षाओं की जगह संतोष और शिकायतों की जगह कृतज्ञता रख देते हो, तब आपका जीवन एक मंदिर बन जाता है। अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि असली रोशनी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। गौतम बुद्ध की गहरी और याद रह जाने वाली शिक्षा। जीवन एक दर्पण है। बुद्ध ने कहा, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर मन में डर और शक होगा तो जीवन में भी डर ही दिखेगा। अगर मन में प्रेम और भरोसा होगा तो जीवन में भी खुशियां ही दिखेंगी। याद रखो, मन जैसा वैसा ही छोड़ दो, वही हल्का कर देगा। एक भिक्षु नदी पार करने के लिए नाव लेकर चला। दूसरे किनारे पहुंचने के बाद उसने नाव को पीठ पर लाद लिया और चलने लगा। लोगों ने पूछा, तुम नाव को क्यों ढो रहे हो? भिक्षु बोला, कभी यह मेरे काम आई तो अब मैं इसके काम आ रहा हूँ। बुद्ध ने समझाया, जो कभी मददगार था अब वह बोझ है, तो उसे छोड़ दो। जो अब काम का नहीं है उसे छोड़ देना ही समझदारी है। एक व्यक्ति ने बुद्ध को भला बुरा कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे ना लो तो वह किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। तो बुद्ध ने बोला, मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। क्रोध का जवाब चुप्पी से दो, अपेक्षाएं घटाओ, सुख बढ़ाओ। बुद्ध ने कहा, जितनी कम उम्मीदें उतना कम दुख। आज से कोशिश करो, किसी से कुछ उम्मीद मत रखो। जो मिलेगा वह आशीर्वाद है। उम्मीद कम, आशीर्वाद ज़्यादा। वर्तमान ही जीवन है। एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मैं हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम एक पैर अतीत में और एक पैर भविष्य में रखकर चलने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए गिर रहे हो। दोनों पैर वर्तमान में रखो, तब जीवन संभलेगा। वाह, दोनों पैर आज में रखो। सेवा ही सच्चा धर्म है। बुद्ध ने एक बीमार भिक्षु की खुद सेवा की और बाकी शिष्यों से कहा, जिसने सेवा की उसने मुझे सेवा दी। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति का भला करो, चाहे वह मुस्कान ही क्यों ना हो। कठिन समय में दूसरों पर निर्भर ना रहो। बुद्ध ने कहा, अपने मार्ग की रोशनी खुद बनो। मैं अपनी रोशनी हूँ। माफ़ी आज़ादी। माफ़ी देना भूलना नहीं है, बल्कि खुद को नफ़रत के बोझ से आज़ाद करना है। माफ़ी मेरा तोहफा है खुद के लिए। प्रेम से ही घृणा मिटती है। घृणा को घृणा से नहीं, केवल प्रेम से ही जिया जा सकता है। प्रेम ही असली जीत है। गौतम बुद्ध के ज्ञान को गहरी शिक्षा के रूप में विस्तार मन ही मूल कारण है। बुद्ध कहते थे, हम जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही बनते हैं। मन में अगर डर, लालच और ईर्ष्या है तो बाहर की दुनिया में भी वही दिखेगा। अगर मन में शांति, संतोष और प्रेम है तो बाहरी परिस्थितियां भी हल्की लगेंगी। शिक्षा, मन को शुद्ध करने का अभ्यास, जीवन को बदलने का पहला कदम। आसक्ति दुख का मूल्य। बुद्ध ने दुख का कारण हमारी चिपकने की आदत को बताया। हम चीज़ें, रिश्तों और विचारों से इतने चिपक जाते हैं कि उनको बदलने पर हम टूट जाते हैं। चीज़ों का आनंद लो, लेकिन उन्हें पकड़कर मत बैठो। परिवर्तन को स्वीकारना ही स्थिरता है। सब बदल रहा है,
शरीर, उम्र, रिश्ते, हालात इसे रोकने की कोशिश दुख देती है। स्वीकारने की आदत शांति देती है। क्षमा का वरदान। क्षमा का मतलब भूल जाना नहीं बल्कि खुद को मुक्त करना है। जब हम माफ़ करते हैं हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। दूसरों को माफ़ करो, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। वर्तमान का आनंद, भविष्य की चिंताएं और अतीत का पछतावा दोनों ही वर्तमान को मारते हैं। बुद्ध कहते हैं यह क्षण ही जीवन है। जो भी कर रहे हो पूरी तरह उसी में डूब जाओ, यही ध्यान है। निरंतर सीखते रहना। बुद्ध ने कहा था मैं जीवन का विद्यार्थी हूँ, गुरु नहीं। हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखो, यह तुम्हें हमेशा युवा बनाए रखेगा। गौतम बुद्ध की गहराई से उतरने वाली जीवन शिक्षाएं। आत्मा के जागरण तक मन का स्वामी बनो, सेवक नहीं। हमारा मन एक शक्तिशाली घोड़े की तरह है। अगर काबू में है तो हमें मंजिल तक ले जाएगा और अगर बेकाबू हो जाए तो हमें गिरा देगा। बुद्ध कहते थे मन को साध लो, संसार अपने आप सध जाएगा। रोज ध्यान और आत्म जागरूकता से अपने विचारों को दिशा दो। इच्छा और संतोष का संतुलन। इच्छाएं जीवन को चलाती हैं पर असीम इच्छाएं जीवन को खा जाती हैं। बुद्ध ने सिखाया जहाँ संतोष है वहाँ अमीरी है। जो है उसका आनंद लो और जो नहीं है उसके लिए पागलपन मत करो। मौन की शक्ति। शब्द घाव भी देते हैं और मरहम भी। बुद्ध कहते हैं मौन वह साधना है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। बोलने से पहले सोचो सच क्या है, अवश्य जानो और प्रेम पूर्ण रहो। लगाव की जंजीरें तोड़ना। लगाव प्रेम बंधन नहीं है। जब हम चीज़ें या लोगों को पकड़ कर रखते हैं तब हम उन्हें खोने के डर को महसूस करते हैं। प्रेम करो, स्वामित्व का भाव छोड़ो, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। अपने भीतर का दीपक जलाओ। बाहर का अंधेरा तब मिटता है जब भीतर का दीपक जलता है। अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरों की राह रोशन करो। अपने अंदर ज्ञान और करुणा की लौ जलाए रखो, वही जीवन की दिशा दिखाएगी। मृत्यु को गुरु मानो। मृत्यु को मानो। मृत्यु का स्मरण डर के लिए नहीं बल्कि जागरूकता के लिए है। हमें पता होता है कि समय सीमित है, हम सार्थक जीते हैं। ऐसे जियो कि मृत्यु आए तो पछतावा ना हो। स्वार्थ से सेवा की ओर। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह छोटा जीवन जीता है। सेवा आत्मा का विस्तार। हर दिन किसी एक इंसान की मदद बिना किसी अपेक्षा के करो। जीवन को खेल की तरह जीना सीखो। जीवन एक खेल है, जीत हार अस्थायी है। बुद्ध कहते थे अति गंभीरता दुख का कारण है। जीवन में आनंद, हल्कापन और मुस्कान बनाए रखें। जागरूकता ही मुक्ति है। हम जो भी करते हैं जागरूकता के बिना करते हैं, यही दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा सजगता ही धर्म का मार्ग है। चलना, बोलना, खाना, हर काम पूरी उपस्थिति से करो। क्रोध पर विजय सबसे बड़ी जीत। क्रोध में हम दूसरों को नहीं बल्कि पहले खुद को जलाते हैं। बुद्ध कहते थे क्रोध को प्रेम से, घृणा को करुणा से और झूठ को सत्य से हराओ। जब क्रोध आए बोलने से पहले गहरी सांस लो और चुप रहो। यही आत्मजीत है। समय का मूल्य समझो। समय सोने से भी कीमती है। खो गया तो वापस नहीं आता। बुद्ध कहते थे हर पल को ऐसे जियो जैसे वह आखिरी हो। समय को सही जगह लगाओ क्योंकि यह तुम्हारा असली धन है। संसार की सबसे कठिन लड़ाई अपनी आदतों और विचारों से होती है और यह जीत तुम्हें सदा के लिए आज़ाद कर देती है। मन का दर्पण साफ रखना। उदाहरण, अगर आईना धूल से ढक जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह मन ईर्ष्या, डर या चिंता से ढका हो तो सच्चाई नहीं दिखेगी। ध्यान और आत्मचिंतन से मन का दर्पण रोज साफ करो ताकि तुम्हें खुद का असली रूप दिखाई दे सके। बुद्ध कहते थे शरीर नाव है, आत्म यात्री।
शरीर की देखभाल करो, लेकिन याद रखो कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा हो। मौन की ताकत अनुभव करो। कभी कभी शब्द घाव देते हैं, लेकिन मौन अक्सर उपचार करता है। जब स्थिति बिगड़ने लगे, जवाब देने से पहले रुक जाओ। कई बार चुप्पी ही सबसे गहरी बात कह देती है। मृत्यु को याद रखना, जीवन को गहराई से जीना। दृष्टि, बुद्ध रोज मृत्यु को ध्यान करते थे, डर के लिए नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए। मृत्यु को याद रखना हमें याद दिलाता है कि समय कम है, इसलिए हर पल को प्रेम और करुणा से भर दो। जो है उसमें संतोष पाना। कहानी। एक भिक्षु ने बुद्ध से कहा, मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कम समय है। बुद्ध बोले, शांति पाने के लिए ज़्यादा नहीं, बल्कि कम इच्छा की ज़रूरत होती है। सुख का दरवाज़ा तब खुलता है जब चाहतों का बोझ हल्का हो जाता है। देने का आनंद लेने से बड़ा अनुभव करता है। जब हम किसी को बिना उम्मीद के कुछ देते हैं, तो हमारे भीतर एक अनोखी गर्माहट भर जाती है। खुशी बांटो, मदद करो, यह सबसे बड़ा निवेश है जो कभी घाटा नहीं देगा। अज्ञात को अपनाना। दृष्टांत जीवन नदी की तरह है, मोड़ कहाँ आएगा पता नहीं, इसलिए अगर हम हर मोड़ को अपनाएं तो सफ़र अद्भुत बन जाएगा। अनिश्चितताओं से डरो मत, वहीं सबसे सुंदर चमत्कार छिपे होते हैं। अपने शब्दों को औषधि बनाओ, हथियार नहीं। शब्द घर भी बन सकते हैं और अमृत भी। ऐसा बोलो जो दिल को चमका दे, ना कि घायल करे। भीतर की लौ जलती रखो। घृणा को करुणा से और झूठ को सत्य से हराओ। जब क्रोध आए, बोलने से पहले गहरी सांस लो और चुप रहो। यही आत्मजीत है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह बुद्ध की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।